हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज अतुल सरन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि बच्चे लोग, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे अभी चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक। और आज हम सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन आईआईटी और एन एनडीए एग्जामिनेशन। ओके, तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज आप लोगों को काफी न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है, बोला गया है वैल्यू ऑफ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स इज। ठीक है भाई, हमें एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज का हमें सम निकालने को बोला है। चलो वेरी गुड। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा एक डाउट है, अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये लिखा है 9 प्लस 99 प्लस 999 और ये मेरा जा रहा है अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा डाउट है और मैं आप लोगों से पूछूं, क्या ये सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये एक सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, यस और नो। एक मेरे पास सीरीज दे रखी है 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेदर दिस प्रोग्रेशन, वेदर दिस सीरीज इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट, व्हाट वुड बी योर आंसर, यस और नो। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आप लोगों को T1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो लिखा हुआ है 9। ठीक है, उसके बाद T2 जो लिखा हुआ है सेकंड टर्म वो लिखा है 99। ठीक है, चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो T1 का मतलब क्या होता है, मेरा होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और T2 का मतलब होता है मेरा यहाँ पे सेकेंड टर्म। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट कोई बच्चा अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा तो उसको इसका मतलब पता होना चाहिए। आप लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 8 पार्ट्स नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का लिंक होगा। और अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे जो अभी 9th क्लास में है अप टू क्लास 12 और मुझसे लाइव क्लासेस चाहते हैं ऑन जूम और आइदर ऑन गूगल मीट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दे रखी है, आप लोग मुझे फर्दर डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा सेकंड टर्म। इसी के साथ मैं बोलूं आप लोगों का थर्ड टर्म, वो है मेरा T3 इक्वल टू 999। ठीक है, फोर्थ टर्म की अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं, फोर्थ टर्म की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रपल लाइन। ठीक है, अगर कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फाबेट अगर 4 बार लिखा हो तो हम उसको क्वाड्रपल बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये मैं कैसे पता लगाता हूं, मेरे लाल पीलो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो मैं कैसे पता लगाता हूं। कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो मैं पता लगाता हूं अगर मेरे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो मेरा रेशियो आ रहा है, जिसको मैं बोलता हूं कॉमन रेशियो, वो मेरा अगर सेम है या नहीं। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो सेम होगा, जिसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल r से, तो वो एक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म दे रखे हैं, इनका मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो क्या बताओ मुझे कॉमन रेशियो सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आओ निकाल के देख लेते हैं। क्या करूंगा, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मैं डिवाइड करके देखूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देख के बताओ, ये मेरा T1 है और ये मेरा T2 है। ठीक है, तो T2 मेरा बड़ा है एज कंपेयर टू T1, तो यानी मैं T2 को डिवाइड करूंगा T1 से। चलो वेरी गुड, ये मिल गया पहले दो टर्म्स का मुझे रेशियो। अगले दो टर्म्स का देखो T3 और T4, T4 बड़ा है एज कंपेयर टू T3, यानी कि आप लोग क्या करोगे, T4 से T3 को डिवाइड करोगे। वेरी गुड, वैल्यू पुट करो, यहां आपको मिलेगा 99 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू क्वाड्रुपल 9
और ये मिलेगा आपको 999। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आती है? हाँ, बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। चाहे तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। इसका मतलब जो अबव सीरीज दे रखी है दैट इज 9 प्लस 99 प्लस 999, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। अरे सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक चल रहा है, अब आपने ये बोल दिया ये प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर ये बात तो होती नहीं है। सर आप पढ़ाते कुछ और सवाल किसी और चीज का देते हो। रहने तो, आज के बाद हम आपका सेशन देखेंगे नहीं। अरे अरे रुको बेटा, सेशन छोड़ के मत जाओ। अगर कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, हम उस प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। अरे वाह सर, अब तो हम ये सेशन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमें ये ट्रिक बताइए कैसे एक प्रोग्रेशन जो है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, हम उसको कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो कोई सा भी अगर ऐसा प्रोग्रेशन जो आपको लगता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है लेकिन आप उसको बना सकते हो, तो प्लीज फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट दैट प्रोग्रेशन इनटू अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हो गई यहां तक ये सारी बातें। तो आइए देखते हैं हम इस प्रोग्रेशन को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो वेरी गुड मेरे लाल पीलो। चलो, अगर आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो अतुल सर रॉक्स। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो अतुल सर रॉक्स। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे इस प्रोग्रेशन का सम निकालना है। 9 प्लस 99 प्लस 999, और ये मेरा जा रहा है अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 9 को मैंने कैसे लिखा? इस 9 को क्या मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1? इजंट इट? लिख सकता हूं। चलो, अगर 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं तो क्या मैं 99 को लिख सकता हूं 10 स्क्वायर माइनस 1? 100 माइनस 1, 10 स्क्वायर कितना होता है 100। वेरी गुड। अगर 99 को मैं 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं तो 999 को कैसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3 माइनस 1? यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो एक चीज और बताओ, पहले वाले में मेरा वह फर्स्ट टर्म था। ठीक है, फर्स्ट टर्म था तो 10 की पावर कितनी है 1। दूसरे केस में मेरा सेकंड टर्म है यानी 10 की पावर 2। थर्ड केस में मेरा थर्ड टर्म है तो मेरा आ गया 10 की पावर 3। देख रहे हो, थर्ड टर्म है तो 10 की पावर 3, सेकंड टर्म है तो 10 की पावर 2, अगर वन टर्म है फर्स्ट टर्म है तो 10 की पावर 1। तो इसी तरह अगर मेरे पास n टर्म है तो बताओ मेरे पास क्या नंबर आएगा? मेरे पास आएगा 10 की पावर n माइनस 1। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? अगर यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म था, अगर मेरा 9 फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पर आया मेरा 10 की पावर 1। 99 मेरा सेकंड टर्म था तो 10 की पावर 2। 999 मेरा थर्ड टर्म था तो 10 की पावर 3। इसी तरह मेरा अगर जो n टर्म होगा वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 10 की पावर n माइनस 1। क्या यहां तक मेरे लाल पीले मेरे मुन्नों को सारी बात समझ में आती है? वेरी गुड। चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 10 वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको मैं क्लब कर लेता हूं। क्लब का मतलब इनको मैं साथ में लिख लेता हूं। देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और इस तरीके से 10 की पावर n वाले टर्म्स हैं इनको मैं सबको साथ में लिख लेता हूं। अरे वाह सर, चलो लिख लेते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये आपका कहां तक जाएगा मेरे लाल पीलो? ये जाएगा मेरा 10 की पावर n तक। यस और नो? चलो वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आती है, अब देखो मेरे पास -1 वाली सारी डिजिट बची। देखो ये -1, फिर उसके बाद ये वाला -1, उसके बाद ये वाला -1 और ये वाला -1। ठीक है, तो देखो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर में मुझे क्या मिलेगा 1 + 1 + 1, और ये मेरा कहां तक जाएगा? ये जाएगा मेरा n टर्म्स तक।
क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो ठीक है, अगर ये बात क्लियर होती है तो क्या मैंने आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला बताया था? ठीक है, अब देखो इस वाले सम में मेरे पास दो सीरीज आ रही है। पहली सीरीज तो मेरी ये वाली है फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी सीरीज मेरी ये वाली है सेकंड। ठीक है, दोनों का अलग अलग सम निकालते हैं। तो पहला जो मेरा पार्ट है वो है मेरा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये जा रहा है मेरा कहां तक? ये जा रहा है मेरा 10 की पावर n तक। वेरी गुड। और ये मेरा वाला पार्ट कौन सा है? ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला पता है क्या? वो होता है मेरा s इक्वल टू ए, ठीक है, r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। वेरी गुड। अगर मैं यहां से पूछूं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a क्या होता है मेरा? a होता है मेरा फर्स्ट टर्म। वेरी गुड। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है मेरी यहाँ पे 10। वेरी गुड। अगर मैं r की वैल्यू पूछूं जो कि कॉमन रेशियो है, उसकी वैल्यू कितनी है? देखो किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले दो टर्म्स को डिवाइड करके देखो, इसको बोलोगे आप t1, इसको बोलोगे t2। ठीक है, t1 कितना हो गया 10, t2 कितना हो गया आप लोगों का? t2 हो गया आप लोगों का 100। तो t2 डिवाइडेड बाय t1 करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10। कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 10। फॉर्मूले में पुट करो और सम निकाल दो, आप लोगों को मिलेगी वैल्यू 10 ब्रैकेट में r की पावर n, यानी 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। वेरी गुड। यानी कि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था इसका मैंने सम निकाल लिया है। वेरी गुड। सर आपने फर्स्ट पार्ट को तो निकाल लिया, आप सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो सेकंड पार्ट को ध्यान से देखोगे, आपका जो 1 है वो कितनी बार जा रहा है? n टाइम्स। यानी इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली अगर इसका सम करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n ही आएगी। ठीक है, क्योंकि एक को मैं n टाइम्स लेके जा रहा हूं, इसका सम कितना आएगा मेरा? इसका सम कितना आएगा मेरा? n ही आएगा। चलो ठीक है, ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अब देखो, अब देखो ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो, आपको सम का फॉर्मूला मिलेगा 10, 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 कितना? 9, और माइनस ऑफ 1 जब मेरा n टाइम्स गया तो मुझे कितना मिला? n मिला। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, नीचे 9 का एलसीएम लूंगा। ठीक है, 9 का मैंने एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो नीचे 9 का एलसीएम लिया, ऊपर मिलेगा मुझे 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 9n। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अगर यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आती है तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएगा? वेरी गुड। अब देखो यहां पे मेरी सम की वैल्यू आ रही है 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 9n डिवाइडेड बाय 9। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे। आप ब्रैकेट को ओपन करो तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर n, ठीक है, माइनस 10 माइनस 9n डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो क्या पावर ऐड हो जाती है? ठीक है, अगर पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर n प्लस 1? यस और नो? लिख सकता हूं? चलो वेरी गुड। उसके बाद माइनस 10 माइनस ऑफ 9n डिवाइडेड बाय 9, यानी कि
ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क है। यहाँ पे मैंने 9 प्लस 99 प्लस 999 दे रखा है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को सॉल्व करना है 7 प्लस 77 प्लस 777, और ये आप लोगों को सॉल्व करना है अप टू एन टर्म्स। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है, आप लोगों को सिमिलर वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ये होमवर्क करिएगा और मुझे ईमेल करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगा। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो मुझे एक सीक्वेंस दे रखा है और मुझे बोला गया है कि इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। वेरी गुड, तो मुझे सम क्या दे रखा है, सम की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, और ये मुझे निकालना है अप टू 20 टर्म्स। यानी जो n की वैल्यू दे रखी है वो मुझे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, दैट इज n इक्वल टू 20। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अबव प्रोग्रेशन is a geometric progression, yes or no? So your answer would be no. The above progression is not a geometric progression. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन रेशियो आप लोग जब निकालोगे तो वो सेम नहीं आएगा। कॉमन रेशियो आप लोगों का सेम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं होता यकीन तो आप लोग किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देख लेना। तो अगर इसका मेरा कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो इस केस में मुझे इस प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। यस और नो? इसको मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बना सकता हूं, आओ देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं T1 मेरा दे रखा है 0.7। अब देखो 0.7 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.9। क्या मैं 0.7 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.9? देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 7, और ये क्या आता है आपका 0.7 ही आता है। आता नहीं आता है? चलो, इसी तरीके से जो इसका सेकंड टर्म है 0.77, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.99। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है 0.777, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.999। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, आप लोग पूछ होंगे कि सर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चल जाते हैं। तो बेटा जी, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोगों को बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की तो आप लोगों को भी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो कि बस ठीक है भाई 3-4 क्वेश्चन कर लिए उसी में काम हो जाएगा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल एक्चुअली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस नेट पे अवेलेबल है, इतनी सारी बुक्स। मैंने आप लोगों को पाथ फाइंडर बुक्स का नाम बताया, पीडीएफ भी उसका बुक का सेंड कर दिया। तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब 0.7 को मैंने कैसे लिखा था, मैंने लिखा था 7 बाय 9 इंटू 0.9। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म।
सेकेंड टर्म को मैंने कैसे लिखा था, मैंने लिखा था 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.99। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने तीसरे टर्म को कैसे लिखा, मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 999। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो, और ये मेरा जा रहा है अप टू 20 टर्म्स। चलो ठीक है, अब आप इस प्रोग्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो 7/9 वाला जो टर्म है वो कॉमन है, ठीक है, उसको मैं बाहर लिख सकता हूं। तो मैंने 7/9 को बाहर ले लिया और अंदर मुझे मिला 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999। यस और नो? चलो, ये बात मेरे सारे बच्चों को यहां तक क्लियर होती है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 0.9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9/10, ठीक है। 0.99 को कैसे लिख सकता हूं, 99 डिवाइडेड बाय 100। और 0.999 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 999 डिवाइडेड बाय 1000। यस और नो? वेरी गुड। चलो ठीक है, यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आती है। आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। s इक्वल टू 7/9, ठीक है। अब देखो 9/10 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 1/10। क्या 9/10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/10, ठीक है। 1 माइनस 1/10 को सॉल्व करोगे तो क्या 9/10 ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से 99 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1/100। यस और नो? चलो वेरी गुड। और इसी के साथ 999 डिवाइडेड बाय 1000 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1/1000। यस और नो? चलो, ये बात मेरे सारे बच्चों को यहां तक समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, अब आगे मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब आगे लिखूंगा मैं इसको s इक्वल टू 7/9, ठीक है। अब देखो ये 1 वाले जो टर्म है इनको मैं क्लब कर लूंगा, 1 1 1, और ये मेरा कहां तक जा रहा है, अप टू 20 टर्म्स। तो यानी जो ये 1 वाले टर्म्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये मेरे जा रहे हैं अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। इनको मैं एक ब्रैकेट डाल के अलग से लिख देता हूं। अब ये जो अगले टर्म है -1/10, -1/10, -1/100 और -1/1000, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में ब्रैकेट में मुझे क्या मिला, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। और ये भी मेरा कहां तक जा रहा है, ये भी मेरा जा रहा है 20 टर्म्स तक। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात क्लियर होती है? अगर क्लियर होती है तो क्या आप लोग एक बार ट्राई करके इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने की कोशिश करोगे? यहां के बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग ट्राई करो। इसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नाउ इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन अब मेरा बहुत ज्यादा सिंपल रह गया है, ठीक है। देखो s इक्वल टू 7/9, ठीक है। देखो 1 वाले टर्म है 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये मेरा अप टू 20 टर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, मेरा टोटल 20 ही होगा। यस और नो? चलो, माइनस ऑफ, अब इस वाले प्रोग्रेशन को देखो,
ठीक है, क्या ये प्रोग्रेशन मेरा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे a क्या है, a है आप लोगों का 1/10। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की बात करूं तो वो भी है मेरा कितना, 1/10। चलो वेरी गुड। और n मुझे क्वेश्चन में दे रखा है विच इज इक्वल टू 20। तो क्या मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी निकालने का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या? a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। होता ही नहीं होता है। इस वैल्यू को पुट करो और सॉल्व कर दो। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। चलो बहुत अच्छे। अब हमें से वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। s इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट में आएगा मेरा 20 माइनस a कितना है मेरा, a देखो मेरा यहाँ पे निकाल रखा था 1/10। वैल्यू पुट करो 1/10। वेरी गुड। और ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n। 1 माइनस आर कितना है मेरा, देखो आर मेरा यहाँ पे आ चुका है 1/10। 1/10 की पावर n। और नीचे मुझे क्या मिलेगा, नीचे मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? आप लोगों ने उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करी है। ठीक है, चलो अब इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या मुझे कैलकुलेशन वाला पार्ट करने की जरूरत है? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? चलो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं। अब आगे मुझे क्या मिलेगा, s इक्वल टू 7/9। ठीक है, यहां मुझे मिलेगा 20 माइनस ऑफ 1/10। अंदर ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। वेरी गुड। ब्रैकेट क्लोज। और नीचे देखो मैंने 10 का एलसीएम लूंगा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। देखो 1 माइनस 1/10। ठीक है, 10 का एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे, 10 माइनस 1। और इसकी फाइनली वैल्यू मिलेगी 9/10। तो यहां मुझे मिलेगा 9/10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 10 से 10 कटेगा मेरा। चलो ठीक है, यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आती है? आगे सॉल्व करो इसको। s इक्वल टू 7/9। ठीक है, 20 माइनस 1/9। अंदर ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो। s इक्वल टू 7/9 20 माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद मुझे मिलेगा पहला टर्म 1/9। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/9 ब्रैकेट में 1/10 की पावर n। क्या ये बात यहां तक समझ में आती है मेरे सारे बच्चों को? चलो वेरी गुड। इसको आगे सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू 7/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने 9 एलसीएम लिया। 9 एलसीएम लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 of 180 माइनस 1 प्लस 1/9 ब्रैकेट में 1/10 की पावर n और ब्रैकेट क्लोज। वेरी गुड। यहां तक अगर मेरे सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आती है तो अब तो ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही गया। अब यहां से कोई मेरा बच्चा बता सकता है कि इसका ऑप्शन क्या आएगा? चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट में देखो 180 माइनस 1 कितना होगा, 179 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/9। अंदर मुझे मिलेगा 1/10 की पावर n। ठीक है, अब देखो यहां से 1/9 और यहां से 1/9 में कॉमन ले सकता हूं।
तो कॉमन लेने के बाद जब वो 1/9 बाहर आएगा तो मुझे क्या मिलेगा 7/81। ठीक है, ये 9 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, अंदर क्या मिलेगा मुझे 179 प्लस 1 की पावर n और 10 की पावर n। ठीक है, और 1 की पावर n कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो मैंने डिनोमिनेटर में 10 की पावर n लिखा है, अगर डिनोमिनेटर में इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो मेरी पावर कैसे हो जाती है नेगेटिव में हो जाती है। तो 1/10 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -n, और n कितना है मेरा n = 20 है। तो वैल्यू पुट करो, यानी 1/10 की पावर 20 कितना होगा मेरा 10 की पावर -20। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आप लोगों का आंसर आ गया 7/81, 179 प्लस 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, और ये 10 की पावर n जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -20 इस वाले मेथड से। तो यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। यस और नो? क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आती है? चलो आती है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो गुरुजी रॉक्स, अतुल सर रॉक्स प्लीज। चलो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मेरा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। मुझे एक सीक्वेंस दे रखा है और मुझे इसका बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है। वेरी गुड। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं? आप लोगों का आंसर आएगा नो 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 सर नहीं है, बार बार एक चीज बुलवा रहे हो। चलो सर अगर आपने ये भी बता दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बनाना है ये भी बता दीजिए। चलो मेरे बच्चा इसको बता देते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसकी वैल्यू कितनी है मुन्ना? उसकी वैल्यू है x प्लस वाई। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है मुन्ना, तो सेकेंड टर्म की मेरी वैल्यू है x² प्लस एक्स वाई। अरे यार ये तो मेरे से गलती हो गई। चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो वहीं आके मारूंगा। देखो x² प्लस एक्स वाई प्लस y², यस और नो? सेकेंड टर्म है या नहीं? चलो इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, तुम ये क्वेश्चन भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवा दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। थर्ड टर्म की वैल्यू है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म में मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे? x माइनस वाई से। x माइनस वाई से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे मिलेगी x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। यस और नो? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मेरा कौन सा होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये मुझे क्या देता है? a² माइनस b²। यस और नो? चलो सेकेंड टर्म में भी देखो मैंने क्या चीज करी, मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और मैंने डिवाइड भी करा। ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो x² प्लस एक्स वाई प्लस y² इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है बेटा जी मेरा x³ माइनस y³ का।
डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूले तो बेटा जी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, चलो तीसरे टर्म में मैंने x माइनस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई, तीसरे टर्म में भी मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और मैंने x माइनस वाई से डिवाइड किया। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ठीक है, क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? यस और नो? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, एकदम ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेट होके ये क्वेश्चन समझने चाहिए। ठीक है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो इसी के साथ इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अतुल सर ने तो हमें यहां तक तो बता दिया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे लाल पीलो, मेरे मुन्नो और मेरे लाल पीलो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अगर ये समझ में नहीं आया फिर दोबारा नहीं समझाऊंगा। चलो, तो यानी x प्लस वाई को मैंने क्या लिखा था, x प्लस वाई को लिखा था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई ना, इसको मैंने लिखा था x माइनस वाई। चलो, तो फर्स्ट टर्म को जो मैंने लिखा था वो लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, प्लस सेकेंड टर्म को मैंने क्या लिखा था, एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। यस और नो? और तीसरे टर्म को मैंने क्या लिखा था, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। और ये मेरा चलता जा रहा है अप टू एन टर्म्स। वेरी गुड, क्या ये बात मेरे सारे लाल पीलों को समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो क्या एक चीज मुझे बता सकते हो, क्या x माइनस वाई इन तीनों टर्म्स में कॉमन है? अगर ध्यान से देखोगे तो x माइनस वाई यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। अगर कॉमन है मेरे लाल पीलो, तो क्या मैं x माइनस वाई को बाहर निकाल सकता हूं? अरे वाह, अरे मेरे झमूरे, अगर x माइनस वाई को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूं तो मेरे झमूरे बता अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? अंदर ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और ये मेरा जा रहा है अप टू एन टर्म्स। बता मेरे झमूरे, ये बात समझ में आती है? वेरी गुड, चलो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब अब ध्यान से देख, ये जो x वाली टर्म है इनको मैं साथ में लिखूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x की पावर 4, और जो y वाली टर्म्स हैं, जो y वाली टर्म्स यानी कि वाई स्क्वायर वाई क्यूब और y की पावर 4, इनको मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा देख ध्यान से, s इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब देख x वाले टर्म में साथ में लिखूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4, और ये मेरा जा रहा है अप टू n टर्म्स। वेरी गुड, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, आगे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे मेरे लाल पीले? आगे देख, अब y वाले टर्म्स को मैं एक साथ लिखूंगा, तो y वाले टर्म्स को साथ लिखने के लिए मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। अंदर मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, वेरी गुड, अंदर वाई क्यूब, और फिर उसके बाद y की पावर 4, और ये सॉल्व करेंगे हम कब तक, n टर्म्स तक। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? अब ध्यान से देख मेरे लाल पीले, क्या ये वाला पार्ट मेरा एक जीपी सीरीज है? यस और नो? वेरी गुड, ये मेरा जीपी सीरीज है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, और कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है, r इक्वल टू एक्स।
वेरी गुड। उसी तरीके से मैं पूछूं कि दूसरा वाला जो टर्म है y वाला, क्या ये एक जीपी सीरीज है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मेरा कॉमन रेशियो आ रहा है और कॉमन रेशियो कांस्टेंट है और यहाँ पे कॉमन रेशियो की वैल्यू है y। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? अगर ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है तो क्या मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या होता है? a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ठीक है। अगर मैं इस पहली वाली सीरीज की बात करूं एक्स स्क्वायर वाली, तो यहां पे मेरा a कितना है? मेरा a है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितना है मेरा? यहाँ पे x है। वैल्यू पुट कर इस फॉर्मूले में तो इसकी वैल्यू निकलेगी, ये मेरा निकल रहा है सम ऑफ n टर्म्स। कौन से वाले के लिए? x वेरिएबल के लिए। तो इसमें निकालो a क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है। r की पावर n यानी x की पावर n माइनस वन। ठीक है। डिवाइडेड बाय r माइनस वन, तो ये निकल गया मेरा x माइनस वन। ये किसके लिए सॉल्व किया मैंने? ये मैंने x वाले के लिए सॉल्व किया। इसी तरीके से क्या मैं y वाले के लिए सॉल्व कर सकता हूं? y वाले के लिए अगर मैं पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है, वो है आप लोगों का y स्क्वायर। r पूछूं कॉमन रेशियो वो कितना है मेरा? y। तो सॉल्व कर सम ऑफ n टर्म्स y वेरिएबल के लिए, ये आएगा मेरा a यानी y स्क्वायर ब्रैकेट में r की पावर n यानी y की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन यानी y माइनस वन। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, अगर ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है तो क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो बताओ इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा? सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा। ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वाई ब्रैकेट में। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर का हमने सम कितना निकाला था? हमने सम निकाल लिया था। कितना आया था? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। वेरी गुड। माइनस ऑफ अब y वाले टर्म का सम जो कि ये वाला है वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई की पावर फोर, इसका हमने कितना निकाला था? निकाल लिया था। कितना? वाई स्क्वायर y की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन। तो ये आ गया है मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? अगर आती है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो अतुल सर रॉक्स। चलो वेरी गुड। तो आज हमने काफी नए कॉन्सेप्ट सीखे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जो आप लोगों के लिए एनडीए या फिर आईआईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफी यूजफुल होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। कल इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें आगे के और एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो प्लीज कल का पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा। सो इसी के साथ इस मजेदार सेशन को हम एंड करते हैं। जिन जिन को मुझसे कोचिंग लेनी है फ्रॉम क्लास 9 to 12, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है, प्लीज मुझे ईमेल करिए फॉर फर्दर डिटेल्स। हम लोग जूम पे या गूगल मीट पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।